आज हम ये समझेंगे कि कंडक्टर की रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और हर फैक्टर का इफेक्ट लॉजिकली क्यों आता है। सबसे पहले एक कोर रिलेशनशिप याद रखते हैं। ये फॉर्मूला बेसिकली बताता है कि रेजिस्टेंस को क्या चीजें कंट्रोल करती हैं, इसलिए इसी से फैक्टर्स नेचुरली निकल आते हैं। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसी से मटेरियल का इफेक्ट आता है। इस फॉर्मूला को देखकर आप खुद फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, मटेरियल की रेजिस्टिविटी पर और टेम्परेचर पर, क्योंकि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर से चेंज होती है। पहला फैक्टर लेंथ है। इंट्यूइशन ये है कि वायर जितनी लंबी होगी, इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और कोलिजन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, सो ऑपोजिशन ज्यादा होता है। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। अब एरिया का इफेक्ट देखो। क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप ट्रैफिक लेन्स जैसा सोचो। एरिया बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए पैरेलल पाथ्स ज्यादा, करंट इजी फ्लो करता है, इसलिए रेजिस्टेंस कम होता है। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। थर्ड फैक्टर है मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स का स्कैटरिंग डिफरेंट होता है, इसलिए उनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है। रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा, उतना मटेरियल करंट को अपोज करेगा। अब टेम्परेचर। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ने पर लैटिस वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, कोलिजन्स इंक्रीज होते हैं, सो रेजिस्टेंस यूजुअली बढ़ता है। इसी को हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट से मॉडल करते हैं। ये बताता है टेम्परेचर चेंज पर रेजिस्टेंस कितना सेंसिटिव है। सो समरी ये है, लेंथ डायरेक्टली इंक्रीज करेगी रेजिस्टेंस को, एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। मटेरियल की रेजिस्टिविटी से बेस लेवल डिसाइड होता है और टेम्परेचर से रेजिस्टिविटी चेंज होती है, इसलिए रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। अगर आप फॉर्मूला को याद रखोगे, फैक्टर्स कभी कंफ्यूज नहीं होंगे।